बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शुवाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। नाजरीन, रमज़ान का महीना बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और इस महीने में हमारी कोशिश होती है कि जिस कदर हो सके बारगाहे इलाही से सवाब इकट्ठा करें। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी आदात जिनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, उनको छोड़ने का भी ये एक बहुत अच्छा मौका होता है, जैसे कि तंबाकू नोशी, कॉफ़ी और चाय का बेदरग इस्तेमाल और जंक ईटिंग। अब जंक ईटिंग की जब हम बात करते हैं तो वेट लॉस रमज़ान का एक खासा बन जाता है। बहुत सारे लोग रमज़ान में चाहते हैं कि जो एक्स्ट्रा वेट उन्होंने गेन किया हुआ है उसको लूज़ कर लें। अब जब वेट लॉस होता है तो सबसे पहले उसका इम्पैक्ट आता है स्किन पर, और हम चाहते हैं कि रमज़ान में और स्पेशली ईद पर हमारी स्किन ग्लो करती रहे। और यही वजह है कि हमने आज एक डर्माटोलॉजिस्ट को इनवाइट किया है अपने शो में। डॉक्टर मुबशर डाहा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि पिम्स में एज अ डर्माटोलॉजिस्ट काम करते हैं। और साथ साथ हम लेंगे आपकी कॉल्स। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई देता रहेगा, तो आपने हमें कॉल करना है और हम आपके तमाम मसाइल के जवाब देंगे। जी डॉक्टर डाहा, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल एक जो बहुत कॉमन मसला है यंग जनरेशन का, वो है हेयर फॉल। तो क्या आपको लगता है कि ये जो अजीब अजीब किस्म की डाइट्स आ गई हैं मार्केट में, जिसमें कार्ब्स छोड़ दो, प्रोटीन छोड़ दो, तो उस वजह से भी आपके बाल इफेक्ट हो जाते हैं और स्किन इफेक्ट हो जाती है? जी बिल्कुल ऐसा होता है। जो हम डाइटिंग करते हैं नॉर्मली, सबसे पहले जो उसका इम्पैक्ट आता है वो हेयर फॉल पे होता है। ठीक है। उसमें होता क्या है, वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल जी, हमारी बॉडी का जो जनरल मैकेनिज्म है वो हमें रिक्वायर्ड होती है बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। वो लोग जो एथलीट्स नहीं हैं, जो बहुत दौड़ते नहीं हैं, नॉर्मल रूटीन का काम करते हैं, वो 1700 to 1900 किलो कैलोरी पर डे रिक्वायर्ड होती है बॉडी को। होता क्या है जी कि जो उनका इनटेक होता है, जो खुराक वो ले रहे होते हैं, वो उससे भी कम हो जाती है। और नॉर्मली बॉडी अपनी जो स्टोर्ड खुराक होती है उनको कंज्यूम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज पे ये होता है कि जब बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते अपनी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, तो वो क्या करता है, जो हमारे अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हेयर है, हेयर को बॉडी के नजदीक जो हेयर है वो उसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसने दिल को एनर्जी सप्लाई करनी है, ब्रेन को सप्लाई करनी है, हमारे मसल्स को सप्लाई करनी है चलने के लिए, काम करने के लिए। तो क्या करता है कि वहां से एनर्जी को वो रिटेन करके दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी पे वो डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है। तो इसलिए जो रिकमेंडेशंस हैं, जो मैं गाइड करूंगा लोगों को, वो ये है कि आप कोशिश करें कि इतनी कम खुराक, इतनी डाइट, इतनी कम कैलोरीज पे ना जाएं कि आपकी बॉडी जो है वो हेयर फॉल की तरफ चली जाए या कुछ ऐसे साइन आना शुरू हो जाए। एट टाइम ऐसा भी होता है कि जब डाइट कम ले रहे होते हैं तो स्किन सैगी होना शुरू हो जाती है। अगर उस दौरान वाटर इनटेक बेहतर रखेंगे तो स्किन सैगी होने से बच जाएगी। तो ये भी रिकमेंडेड है कि जी आप जब डाइट ले रहे होते हैं तो होता क्या है जी, नॉर्मली चूंकि जूसेस आपने मोस्टली निकाल दिए होते हैं और मोस्टली कार्ब्स डाइट को ना कम कर दिया जाता है अपनी रूटीन डाइट में, तो इसलिए जो है वो क्या होता है जी, आपके स्किन भी इफेक्ट होती है उससे और आपके हेयर भी इफेक्ट होते हैं। तो आप रिकमेंड करते हैं कि मल्टीविटामिन्स भी इस्तेमाल करने चाहिए, और अगर करने चाहिए तो रमज़ान में किस वक्त मल्टीविटामिन्स खाएं? क्या मल्टीविटामिन्स को खाने के साथ खाना चाहिए या किसी और वक्त पर खाना चाहिए? क्या सही तरीका है देखिए, मल्टीविटामिन्स तो बहुत ज़रूरी हैं। ये तो आपने एक वैल्यू ऐड कर दिया है जो ऑडियंस के लिए। वो ये कि मल्टीविटामिन्स को वैसे भी अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, और स्पेसिफिकली इन रमज़ान और जब आप डाइट कर रहे हो, जब आप डाइट कंट्रोल पे चल रहे हो, इन दोनों तीनों ऑप्शन में या तीनों सूरतों में आप मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल लाजमी करें। क्योंकि होता क्या है कि ड्यूरिंग फास्टिंग हमारी वो सारी के सारे मिनरल्स और विटामिन्स पूरे नहीं हो रहे होते, इसलिए बॉडी को उसकी सपोर्ट्स रिक्वायर्ड होती है। और जब आप वो कर रहे होते हैं, डाइटिंग कर रहे होते हैं, तब भी आपकी बॉडी को वो चूंकि रिक्वायर्ड चीज़ें नहीं मिल रही होती, इसलिए आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। और जो बात आपने की है कि किस वक्त लेने चाहिए, उसका लेने का जो बेहतरीन टाइम होता है वो आप ड्यूरिंग मील भी ले सकते हैं, खाने के दरमियान ले लें या फिर खाने के बाद ले लें। खाली पेट नहीं लेना चाहिए और रात को सोने से पहले भी नहीं लेना चाहिए। बस ये दो चीजें हैं जिनसे अवॉइड करें। अदरवाइज आप मल्टीविटामिन किसी भी टाइम ले सकते हैं, बट खाने के बाद या खाने के दरमियान में ले लें तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं आपकी सेहत के ऊपर भी और आपकी ओवरऑल स्किन और हेयर के ऊपर भी। तो डॉक्टर डाहा, ये जो जूसेस हैं, हम लोग शुगरी ड्रिंक्स की बात नहीं कर रहे, फिजी ड्रिंक्स की भी नहीं, जो कि फ्रेश जूसेस होते हैं, तो क्या ये भी पानी का ऑल्टरनेट हो सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक। जो भी जूसेस हम ले रहे होते हैं उसमें अगर आप देखें तो उसमें
मोस्टली में ऐसा होता है 70%, 80%, 90% पानी होता है और बाकी जो होता है हमारे उसमें मिनरल्स, वाइटामिन्स, कार्ब्स, जो भी हमें वो होती है न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं। तो इसलिए जूसेस जो हैं वो डेफिनेटली हमारे उसको रिप्लेस कर सकते हैं वाटर इनटेक को, या नॉर्मली उसकी जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग मेरी तरह के भी होते हैं जो कि चाय कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। यहाँ पर रोज़ा इफ्तार हुआ और वहाँ पर चाय का कप जो है वो हम लोग उठा लेते हैं और फिर कैफ़ीन की एक सर्टेन इनटेक हमें चाहिए होती है, 3-4 कप ज़रूर दिन के। तो क्या वाकई चाय पीने से रंग जो है वो काला हो जाता है, जो कि एक जनरल कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि रंगत ख़राब हो जाती है चाय पीने से? इज़ दैट ट्रू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, अलबत्ता ये है कि जिस तरह माएँ हैं, मैं भी अपनी अम्मी के सामने जब मैं खुद चाय पीता हूँ और मैं थोड़ा तेज़ पत्ती वाली चाय पीता हूँ, तो जब मैं वो बना रहे होते हैं, मेरा कुक बनाता है, कुक बना रहा होता है, तो वहाँ पे ये होता है जी कि अपनी सेहत का ख्याल ना करना और चाय इतनी तेज़ पी रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता। और चाय पीने से या बहुत तेज़ पत्ती वाली चाय पीने से या बहुत स्ट्रॉन्ग चाय पीने से या कॉफ़ी पीने से आपकी जो हेल्थ है और आपकी स्किन है वो डैमेज नहीं होती। कॉफ़ी पीने से तो आपकी स्किन मजीद बेहतर हो जाती है। तो इसलिए रिकमेंडेड है कॉफ़ी पिए आप, और कॉफ़ी पीने से, डार्क चॉकलेट खाने से, इन चीज़ों से आपकी स्किन बेहतर होती है। तो इसलिए इससे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके एजिंग प्रोसेस को डिले करने में। इन सब में सबसे ज़्यादा जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो होते हैं ग्रीन टी में। ठीक है। अब ग्रीन टी को तो चूंकि नॉर्मली हमारे यहाँ जो मशरूब कहें या हमारा जो ड्रिंक कहें उसमें चाय बहुत ज़्यादा इन है। और अगर हम जाते हैं हमारे जो वेस्टर्न वो है, हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं या जो हमारे पठान कल्चर है, वहाँ पे ग्रीन टी बहुत ज़्यादा इन है। तो आपने देखा होगा कि पठानों की स्किन बहुत अच्छी होती है। हाँ, तो रीजन बिहाइंड ये ग्रीन टी का बड़ा मेजर रोल है उसमें। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि वो कहवा बहुत ज़्यादा पीते हैं, उनके कल्चर का हिस्सा है। जिस तरह हमारे कल्चर का हिस्सा होता है पंजाब साइड पे कि जी हम चाय रूटीन में पीते हैं, इस तरह से वो लोग कहवा पीते हैं। और ग्रीन टी पीने से उसके आपकी जो स्किन उसके ऊपर एजिंग साइंस कम होते हैं। तो ग्रीन टी, चाय, कॉफ़ी, इनके सारों के अच्छे रिजल्ट्स हैं। अनलेस ऐसा ना हो कि आप सोने से पहले एक चाय पी लेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। नींद का एक अदर फिर प्रोसेस है जिसका इम्पैक्ट आता है आपकी हेल्थ के ऊपर। अदरवाइज इस तरह से हेल्थ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं कि छाया बढ़ जाती हैं, स्किन डैमेज होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, आपने नींद की बात की, उस मुतालिक भी बात करेंगे, लेकिन मैं पहले पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सी एज है जिससे वाकई स्किन का एजिंग प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है और इसको किस तरह से स्लो डाउन किया जा सकता है और कौन सी उम्र के बाद खवातीन को स्पेशली अपनी स्किन का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए? देखें, जो स्किन का जो एजिंग प्रोसेस स्पीड अप होने का ऐसा कोई डिफाइंड टाइम नहीं है। ठीक, इट्स अप टू यू कि आप अपनी स्किन का कितना ख्याल रखते हैं और इसको कितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। हमने वो केसेस भी देखे हैं कि 20 ईयर ओल्ड है, मेल या फीमेल हो, हमारे पास आई हैं तो चेहरे के ऊपर बड़ी सीरियस किस्म की झुर्रियाँ हैं, पिगमेंटेशन है, स्किन डैमेज हुई है। रीज़न बिहाइंड क्या होती है कि उनका जो नेचर ऑफ जॉब है वो सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, वो लोग काम कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम धूप में, तो उसकी वजह से उनकी स्किन डैमेज हो जाती है। हमने वो केसेस भी देखे कि 45 ईयर हैं, 50 ईयर हैं, एंड दे हैव टेकन केयर प्रॉपर टेकन केयर ऑफ देयर स्किन। तो उनकी स्किन क्या होती है कि वो बिल्कुल उनकी अच्छी स्किन होती है और उनकी स्किन का प्रॉपर ख्याल होने की वजह से चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ भी नहीं होती, पिगमेंटेशन भी नहीं होती और स्किन फ्रेश भी होती है। अच्छा, आपने बात की कि प्रॉपर स्किन का ख्याल, तो वो एक गुड स्किन केयर रिजीम क्या होनी चाहिए? किस तरह से हम अपनी स्किन का जो है ख्याल रखें? देखें, जो गुड स्किन केयर रिजीम है ना, एक तो पहले जनरल कंसेप्ट ये है कि हम कौन कौन से सीरम यूज़ करें, क्या क्या यूज़ करें, नाइट क्रीम कौन सी यूज़ करें, कौन सा मेकअप यूज़ करें तो हमारी स्किन का ख्याल होगा। ऐसा नहीं होता। जो नॉर्मल स्किन का ख्याल होता है वो ये कि अपनी नेचुरल स्किन को रिटेन करें विद नेचुरल डाइट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और जो हमारी स्किन को रिक्वायर्ड हमारे सप्लीमेंट्स हैं या वाइटामिन्स हैं वो पूरा करें। उससे आपकी नॉर्मल स्किन ही बेहतर रहेगी। उसको हम कहते हैं स्किन का ख्याल कैसे करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जो हमारी जिस तरह सन एक्सपोजर से मैंने कहा जी आप अवॉइड करें, प्रॉपर सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल बेहतर करें, अपनी नींद पूरी रखें, और जो लोग अपने एक्सरसाइज या वॉक कर सकते हैं वो करें। तो उससे ये सारे टिप्स वो हैं कि जिनसे आपकी स्किन बेहतर होती है और आपकी जो एजिंग है वो डिले से डिले होती जाती है। अच्छा, पुराने ज़माने के जो लोग थे, अब वो तो खेतों में भी काम करते थे। यहाँ पर एक कॉलर है, पहले उनको ले लेते हैं, फिर इस मुतालिक डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इकबाल कपाया जो बात कर रहा हूँ, कराची से बात कर रहा हूँ जी। इकबाल साहब, ये कि जो जिस्म में तिल निकल आते हैं, वो जो तिल होते हैं जो तकलीफ करते हैं, लाल लाल जैसे हो जाते हैं, वो तकलीफ भी करते हैं, तो इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए और ये किस वजह से हो जाते हैं, तो इसके बारे में मालूमात करनी है।
ठीक है, और ये आपके जिस्म के किसी खास हिस्से पर है या ऑल ओवर द बॉडी है? ये चेस्ट की है ना, उस तरफ है। अच्छा ठीक है, उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 48। ठीक है, और इन पे खारिश वगैरह भी होती है आपको? ये खारिश नहीं होती, सिर्फ कभी तकलीफ होती है, रेड हो गया ऐसा नहीं, तिल जो बड़ा हो जाता है वो। ठीक है, तिल आपके कितने हैं तिल, और कहाँ कहाँ पर हैं, दोबारा से बताइएगा। एक तो चेस्ट की तरफ है और एक रान की तरफ है। ठीक है, खारिश नहीं होती लेकिन साइज बढ़ रहा है, तो क्या इसमें से कोई कुछ मटेरियल सा भी निकलता है, कोई पानी वगैरह? नहीं, वो कुछ भी नहीं। ठीक है, पेन होता है? इसमें दर्द होता है आपको? हाँ, दर्द होता है। आप सवाल पूछना चाहेंगे कुछ इनसे? बस वो आपने पूछ लिया, एक सवाल था मैंने पूछ लिया इनसे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं जी। अच्छा मैडम, इसमें ये है कि इसमें जो इन्होंने कहा है ना कि हमारे तिल निकले हुए हैं, तो ये तिल नहीं होता एक्चुअली। तिल तो वो होता है कि जो ब्लैक हमारा बॉडी के ऊपर निकलता है, वो डेड टिश्यूज होते हैं जिनको हम रिमूव कर देते हैं। जो ये बता रहे हैं तो इनको फॉलिकुलाइटिस या सेलुलाइटिस, इन दोनों में से एक चीज है। अच्छा। होता क्या है कि इसमें जो है इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे पस इकट्ठी होती है और एब्सिस सा बनता है, जिसकी वजह से उनको पेन भी स्टार्ट होता है और वो जगह इन्फ्लेम भी कर जाती है। अच्छा। तो ये बताएंगे यकीनन कि जी कि वहाँ पे इनको जो वो है जहाँ पे वो पिंपल निकले हुए हैं या दाना निकला हुआ है या जिसको ये तिल बोल रहे हैं वो निकला हुआ है, और कह रहे हैं पेन भी होगी। हाँ, पेन भी होता है, तो उसकी सराउंडिंग जगह जो होगी वो रेड होगी। अच्छा ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर आप एक एंटीबायोटिक का कोर्स करें और एंटी इन्फ्लेमेटरी लें और साथ टॉपिकल में एक क्रीम ले लें जिससे एंटीबायोटिक कवर होता है और माइल्ड हम स्टेरॉइड देते हैं, तो उससे इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। तो इनको बाकायदा डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है? डॉक्टर को दिखा के, क्योंकि इस तरह से अब बगैर देखे तो हम डायग्नोज नहीं कर सकते। जनरली मैंने बता दिया है कि जी कि इसकी रीजन ये होती है और इसका इलाज ये है, और बाकी तो यकीनन जो इनको डॉक्टर या डर्माटोलॉजिस्ट एग्जामिन करेंगे वो ही इनको प्रॉपर इलाज बता सकते हैं, बट ये तिल नहीं है। सही। हाँ। और यहाँ पर नाजरीन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि स्किन के मसाइल जो होते हैं वो स्पेशली देखने की ज़रूरत होती है, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, वो देखेंगे और फिर आपको इलाज बताएंगे। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, सलीम। जी सलीम साहब, सवाल पूछे। मेरे आप कन्वे करेंगे कि मैं डायरेक्ट बात करूं? जी डायरेक्ट बात करें आप। अच्छा चलो कराएं। जी बोले, आप सवाल पूछें। जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, बोलिए। सवाल पूछे। अच्छा, मेरे जिस्म पे ये खारिश होती है और फिर लाल लाल धब्बे निकल आते हैं, और जिधर खारिश होती है उधर भी, और दूसरे पूरे जिस्म पर निकल आते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि ये कुछ खाने के बाद या आपने नोटिस किया है कि आप क्या कर रहे होते हैं जिसके बाद ये आपको निकल आते हैं? ये ज्यादातर सुबह के वक्त होती है, जैसे सो के उठते हैं या सोने से पहले या बिस्तर में चला जाता हूँ तो ऊपर कपड़ा लेता हूँ तो उस वक्त ज्यादा शुरू होती है। ठीक है, और कितने दिनों तक रहते हैं फिर ये जो आप कह रहे हैं कि निशान बन जाते हैं? जो धब्बे हैं वो तो फिर 2-3 दिन रहते हैं, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और ये कितने अरसे से हो रहे हैं आपको? ये महीना हो गया। ठीक है, महीना हो गया। तो आपने कुछ ऐसा नोटिस किया है कि महीने में कोई ऐसी चीज जैसे कि नई चादर या नए कपड़े आपने इस्तेमाल करने शुरू किए जिसकी वजह से ये हो रहा है? नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, और खारिश के लिए कुछ इस्तेमाल करते हैं फिर आप? खारिश के लिए तो मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, मालिश कर लेता हूँ ऊपर। ठीक है, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? बस इसमें ये बताएं कि वो जो आपके जिस्म के ऊपर द्रफड़ तो नहीं बनते? वही कह रहे हैं। तफड़ भी नहीं। अच्छा। लाल से बनते हैं, सुर्ख। और दूसरा ये, जिस तरह मैडम ने पूछा कि किसी खास चीज खाने के बाद होते हैं? नहीं, खाने के नहीं होते, वैसे ही होते हैं। और खारिश रात को ज्यादा होती है? सुबह ज्यादा होती है और रात को सोते वक्त ज्यादा होती है। सुबह नहाने के बाद ज्यादा होती है? नहीं, जब सो जाता हूँ तो लेट जाता हूँ बिस्तर पे, ऊपर कपड़ा लेते हैं, फिर वो घंटे 1.5 घंटे के बाद ज्यादा खारिश होती है। घर में किसी और को खारिश है? नहीं, किसी को नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। अच्छा, जो आपने सवाल पूछा मैं पूछनी वाली थी जी, बहुत बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें मैडम 2-3 ऑप्शंस हो सकती हैं इनके लिए। एक तो ये कि जो आप पूछ रही थी, हिस्ट्री ली थी अर्टिकेरिया की, बिल्कुल वो हो सकता है जी कि वो स्पेसिफिक रिलेट कर रहा होता है कि किसी खास चीज के खाने के बाद होता है। सही। दूसरा ये होता है कि जो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस बोलते हैं हम उसको, कि इन्होंने कुछ ऐसा कपड़े पहने हैं या कोई ऐसी चीज बॉडी के ऊपर लगाई है
या ऐसा कुछ सोप लगाया है तो उससे भी इस तरह की एलर्जी हो सकती है। सही। तीसरा यह कि आजकल स्पेसिफिकली सर्दियां ख़त्म भी हो रही हैं और चल भी रही हैं साथ साथ, इसमें ये होता है कि जब गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे भी बॉडी के ऊपर खारिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ सोप हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि जिससे क्या होता है बॉडी में रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से भी खारिश बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। और एक और होता है कि स्केबीज, जिसके आप हिस्ट्री लेना चाह रही थी, स्केबीज के भी चांसेस होते हैं कि स्केबीज की खास जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि खारिश रात को ज़्यादा होती है। दूसरी बात है कि साथ वालों को भी होती है। बिल्कुल। तो उसका भी अब सारों की ना डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन है इलाज की। ये मैंने 3-4 चीज़ें तो बताई हैं। अब इसमें यह है कि ये अगर वही बात जो आपने कही है कि हम देख के ही इसको डेफिनेट उसकी डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं, देन ही हमको प्रॉपर इनको ट्रीटमेंट दे सकेंगे। बिल्कुल सही। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? काशिफ बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी काशिफ साहब, सवाल पूछे। ये ग्लासेस पहनते हैं, कमानी के नीचे दोनों साइड पर मुझे जो है ना एक काले धब्बे बन रहे हैं। ठीक है, सही। आपकी जो ग्लासेस हैं वो कितने अरसे से आप लगाते हैं? मैं बचपन से लगा रहा हूँ। ठीक है, और बहुत हैवी तो नहीं है आपकी ग्लासेस? नहीं, लाइट मैं पहनता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफी अरसे से, पहले छोटे से थे, अब थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं। ठीक है, और इसके लिए कुछ किया आपने? इस पर कुछ लगाने से अफाका वगैरह होता है या किसी चीज से ये धब्बे नहीं जा रहे? नहीं, मैंने यूज भी कुछ नहीं किया। एक डॉक्टर साहब को मैंने चेक कराया था मुल्तान में, स्किन स्पेशलिस्ट को। उन्होंने 1-2 क्रीम दी थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं। फ्यूसीडर्म वगैरह दी थी उन्होंने। अच्छा। लेकिन उससे कोई इफेक्ट ऐसा खास नहीं हुआ। ठीक है, चलें, आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और आपके सवाल का जवाब लेते हैं। आपको कोई पेन तो नहीं होता उसमें? नहीं, कोई वो नहीं, पेन भी नहीं है, कुछ भी हो नहीं, सिर्फ धब्बे बने हुए हैं। जी, सिर्फ धब्बे दो साइड पे। थोड़ा सा ये भमे जो है ना, राइट भमे, इसके अंदर बालों के अंदर एक काला सा धब्बा भी है, नजर आता है थोड़ा थोड़ा मुझे। और वहाँ पे भी उसका जो आप ग्लासेस पहनते हैं उसका वेट आता है, वजन आता है वहाँ पे भी? वहाँ पर नहीं आता। अच्छा, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। अच्छा, इस तरह है मैडम कि जो ये बनते हैं ना नॉर्मली, वो ये कि चूंकि प्रेशर आ रहा होता है ना वो स्किन पार्ट के ऊपर, वो ग्लासेस की वजह से, चाहे जितना मर्जी लाइट वेट यूज कर रहे हैं, बिकॉज हमने इसको लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसलिए इस तरह की पिगमेंटेशन हो जाती है। ये कह रहे थे कमानी, तो इनका मतलब साइड्स था या यहाँ पर नेजल ब्रिज पे? नॉर्मली तो नेजल ब्रिज पे बनते हैं। हाँ जी, ठीक है, नॉर्मली नेजल ब्रिज पे बनते हैं। साइड पे अगर होते भी हैं तो चूंकि बाल होते हैं तो वो कवर हो जाते हैं, वो इतना बॉदर नहीं करते हमारे क्लाइंट्स को भी, पेशेंट्स को भी। तो इसलिए जो रिकमेंड करेंगे वो यही कि जो एंटी पिगमेंटरी क्रीम्स होती हैं, जो मैंने जिस तरह पहले बताया कि विटामिन सी वाली क्रीम्स हैं, उसमें कोजिक एसिड भी होता है, तो वो क्रीम कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल करें तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसमें वो तब पॉसिबल है कि जब ये ग्लासेस इस्तेमाल करना छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ की जो पॉजिटिव फैक्टर को ही हम अगर रिमूव नहीं कर रहे तो वो कैसे ठीक होगा। सपोज कि एक चीज़ की किसी मेरे हाथ के ऊपर एक चीज़ पिंच कर रही है और वो वहीं पे कंटिन्यूस है, तो जब तक उस चीज को हटाएंगे नहीं तो वो पिंचिंग तो खत्म नहीं होगी। सही। तो हम कोई भी दर्द की दवाई दे के या कोई भी ऐसी मेडिसिन लेके उसको कम तो कर सकते हैं, लेकिन खत्म तब होगी जब उस चीज को वहां से रिमूव करेंगे। और इनको थोड़ा सा ये भी जरूरत है कि ये देख लें कि कहीं बहुत ये छोटे साइज के ग्लासेस तो नहीं यूज करें जो कि प्रेशर डाल रहे हैं, तो थोड़ी वाइड अगर ये यूज करेंगे तो मे बी उससे प्रेशर इनका कम हो जाए। और आपने जिस तरह के कहा कि साथ साथ ये मेजर्स ले लें और डॉक्टर को भी दिखा लें। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सरफराज बात कर रहा हूँ जी, तोबा तेग सिंह से। जी, सवाल पूछे। डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरे हाथों पे और चेहरे पे ना मोके हैं। अच्छा, ठीक है, वो खत्म नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और ये कब से हैं आपको? तकरीबन 2-3 माह से। ठीक है, और ये अचानक से शुरू हुए थे? जी, पहले चेहरे पे शुरू हुए थे, इसके बाद जो है ना अब मेरे हाथों पे भी है। ठीक है, और इनकी वजह से आपको कोई तकलीफ होती है, खारिश या दर्द या कुछ और मसला? जी नहीं, खारिश नहीं होती। ठीक है, ये बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं, इसके लिए आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? नहीं दिखाया अभी तक नहीं दिखाया। जी, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? बस इसमें यह कि स्टार्ट चेहरे से हुए थे आपके? जी जी जी, स्टार्ट चेहरे से हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी, अच्छा मैडम, इस तरह है कि जो इन्होंने सवाल पूछा है मोके, अब ये डिपेंड करता है उसको देख के कि वो स्किन टैग्स हैं, वॉट्स हैं, क्या हैं। लेकिन जो कंटेजियस होते हैं ना, जो बढ़ रहे होते हैं, वो नॉर्मली वॉट्स होते हैं। और वॉट्स के लिए हम लोग फिर यही करते हैं, या तो हम उसकी लेज़र रिमूवल करते हैं, लेज़र से उसको रिमूव करते हैं।
दूसरी ऑप्शन हमारे पास होती है कि जी हम उसके ऊपर कोई ऐसा वो एक हमारा एसिड होता है, उसको हम TCA बोलते हैं, वो अप्लाई करते हैं। बट अगेन वो हम इस तरह नहीं कह सकते जी कि आप जाके फार्मेसी से लें और अप्लाई कर दें। वो किसी डॉक्टर देखेगा कि कौन से पार्ट ऑफ बॉडी है उसकी, फिर हमें प्रॉपर उसकी कंसंट्रेशन रखनी होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ बॉडी है और उसके ऊपर ही फिर हम रिकमेंड करते हैं इतने % वो लगाएं। अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन ये होती है कि हम उनको वो करें जो है ना वो करें लेजर से रिमूव कर दें। ठीक है। और जिस तरह कि आपने कहा कि वॉट्स जो होते हैं ये कंटेजियस होते हैं, यानी अगर एक जगह पर हैं तो ये स्प्रेड करना शुरू कर जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि इनका इलाज करवा लिया जाए। थोड़ा सा एक्जिमा के मुतालिक बताइएगा, गर्मी का सीज़न है, इसमें एक्जिमा बढ़ जाता है, एक्जिमा क्या होता है, क्यों होता है, थोड़ा सा इसको अगर आप बताना चाहें शॉर्ट सी फॉर्म में, हमारे प्रोग्राम का टाइम थोड़ा रहेगा। हाँ, बस एक्जिमा का जो है ना उसकी डिफरेंट रीजन होती हैं। एक्जिमा ऑटोइम्यून भी हो सकता है, साथ ये कि उसका कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की वजह से भी हो सकता है, और उसके साथ ये कि केमिकल कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की वजह से भी हो सकता है। उसमें होता क्या है कि स्किन डैमेज होती है और वो इचिंग स्टार्ट कर देती है। तो उसका जो मैं एहतियात तो यही बताऊंगा कि अगर किसी स्पेसिफिक रीजन से हो रहा है तो उसको रिमूव करें। आप जरा खुद इसको लुक इनटू करें कि जी कि किस वजह से ये हो रहा है, किस वजह से बढ़ जाता है, ठीक है। और नॉर्मली खवातीन में ऐसा होता है कि जी आप जब बर्तन वॉश करते हैं और कपड़े धोते हैं उसमें भी उनके हैंड जो है ना वो डैमेज होते हैं, तो उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर लें। दूसरा ये कि उसका जो ट्रीटमेंट है तो टॉपिकल कुछ क्रीम्स देते हैं हम, और क्रीम के इस्तेमाल के साथ ये अगर खारिश हो रही तो हम एंटी एलर्जिक देते हैं, उससे वो ठीक हो जाते हैं। और तो दूसरा ये कि स्किन को रेगुलर बेसिस पे मॉइस्चराइज रखें। अगर आपकी स्किन ड्राई होगी तब ही इसके इम्पैक्ट और इसके जो डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा आएंगे। अगर मॉइस्चराइज स्किन होगी तो उसके ऊपर कम से कम आना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर डाहा हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू मैम, शुक्रिया। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा मैसेज यही है कि रमज़ान का महीना है, इसमें कोशिश कीजिए कि जिस कदर हो सके अल्लाह की राह में ज़रूर दीजिए। जब आप अपने लिए अफ्तारी बनाते हैं तो मेरे घर में भी ये रिवायत रही है, आपके घर में भी ज़रूर होगी कि एक प्लेट अपने हमसायों के लिए, रिश्तेदार के लिए ज़रूर बनाइए, क्योंकि मिल बांटने का जो मज़ा है वो अकेले खाने में नहीं है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।